क्यों नहीं दे रहे हैं पहले बताइए। सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो दो शब्द बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत क्या है? फिर भी खंडहर पड़ा हुआ है, पैसा सगला। का पैर जो दायां पैर है वो घुटने से कट के अलग हो गया। नहीं 8 तो नहीं आते थे। हम पहुंच चुके हैं नई गढ़ी घटनास्थल छात्रावास में। छात्रावास के ये खंडहर है। ये देखिए, ये 50 बिस्तर का छात्रावास है। हुआ है, कभी साफ नहीं, कभी सफाई नहीं किए हम। आप कौन है यहाँ? कर्मचारी भी हैं। यहाँ के कर्मचारी हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? हैं? पुष्पेंद्र कुमार साहब। ये एक घटना कब घटी? 11 बजे रात में। रात में। ये कैसे घटी? अब ये उसको नहीं मालूम है। हाँ, आप कहाँ थे? ये घटना घर में थे। थोड़ा नीचे आईडी करिएगा तो। तो कितने लड़के हैं यहाँ पे? 15 भी है। हाँ। नहीं, टोटल नाम कितने बच्चों का यहाँ लिखा है? टोटल तो मतलब स्वीकृति मतलब 50 सीट है। हाँ। 46 बच्चे हैं और उपस्थित कितने थे? उपस्थित 8 से। प्रतिदिन 8। घटना के संबंध में तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और कल जैसे ही जानकारी मिली तो कलेक्टर सर और हम लोग भी आ गए थे और यहाँ पे जब आए तो सभी को जब तक रेफर कर दिया गया था यहाँ मेडिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके और मेडिकल हॉस्पिटल भी। कितने लोग घायल हुए? 8 बच्चे हैं और एक रसोईया। 8 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। जी, और वार्डन जो आए उन्होंने बताया कि केवल 8 ही बच्चे कल यहाँ पे थे। सिलेंडर फटने से जो भी घटना हुई उसमें एक बच्चे की गंभीर है हालत अभी, बाकी तो। लेकिन सर हम लोग देख पा रहे हैं सिलेंडर जो है तो किचन में रहना चाहिए। बिल्कुल, वो किचन में नहीं है, वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कैसा है। इसके बारे में तो जांच बिंदुओं पर जो भी होगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। अब ये तो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शायद हो सकता है किसी ने सिलेंडर शिफ्ट किया हो। अब ये तो जांच के बाद क्लियर होता है। मतलब ये जानकारी नहीं है किसने सिलेंडर शिफ्ट किया। ये अभी कोई जानकारी, क्योंकि सारे बच्चे घायल थे, सभी हॉस्पिटल में हैं। अब उनसे चर्चा हो फिर उसके बाद वो बता पाएंगे क्या स्थिति थी, कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि केवल 9 लोग कुल थे ये उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ। इस तरीके से जर्जर भवन है सर, इसका निरीक्षण पहले भी किया गया होगा। अब ये पता करना पड़ेगा। हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और यदि निरीक्षण किया गया होता तो ये नौबत तो नहीं आती सर कि किचन से सिलेंडर उठा के कहीं और रख दिया जाए। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इसके लिए। तो नई गढ़ी छात्रावास में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला प्रकाश में आया। सर कितने छात्र प्रभावित हुए हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नई गढ़ी में जो शासकीय अनुसूचित जाति हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ लगभग रात को 11 बजे जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसमें विस्फोट हुआ है और यहाँ जो उस समय 8 बच्चे थे और एक रसोइया था, ये घायल हुए हैं। और इसमें से एक बच्चे का पैर जो दायां पैर है वो घुटने से कट के अलग हो गया है। उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। बाकी बच्चे उनको ट्रीटमेंट करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है 108 एम्बुलेंस के जरिए। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एसपी मैडम भी हैं, जैसे ही खबर मिली हम लोग आए हैं और पूरा हॉस्टल का हमने अवलोकन किया है। और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि जो किचन था वहाँ से एक सिलेंडर को उठा करके वो लोग दूसरा जो एक भवन था जो कि अधूरा पड़ा हुआ है, वहाँ पर संभवतः वो लोग बैठे हुए थे। क्यों वहाँ पर ले गए थे, कैसे ले गए थे, ये सब अभी जांच का विषय है। और प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि शायद ठंड के कारण वो लोग वहाँ कुछ उसको तापने के हिसाब से ले गए होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, उनके जो माता पिता हैं वो भी पहुँच गए हैं। हम लोग भी अभी रीवा जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था, तब सच्चाई थोड़ी सी सामने आएगी। कौन घटना थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारों को जानकारी नहीं थी। और जो घटना हुई है ये गरीबी पे प्रहार है। जो गरीब परिजन हैं और जो चाहते हैं कि सरकारी योजना का लाभ लेके और अपने बच्चों को पढ़ाकर और अपने जीवन का स्तर सुधार सकें, क्योंकि वो घर में रख के बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, तो इस छात्रावास में थे। इस छात्रावास की दुर्दशा आप देख रहे हैं कि 10 से 15 साल पुरानी खंडहर, उधर खंडहर उधर खंडहर। लेकिन कई बार
आपने देखा होगा और जैसा कि आपको उपलब्ध भी कराया गया है कि कई समाचार पत्रों के माध्यम से जिम्मेवारों को स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि आपके जनपद अध्यक्ष हैं, उन्होंने शासन और प्रशासन स्तर तक कई बार लिखा है। और अभी हमारा अगस्त क्रांति मंच का जो आमरण अनशन था कलेक्ट्रेट के सामने, उसमें इन विषयों की मांग थी, जिसके संबंध में लिखित कलेक्टर महूगंज ने स्वीकार किया कि हम जांच करा के कार्यवाही करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो कई बार बलिदान, न्याय जो है बलिदान मांगता है। हमारे नौनिहाल जो थे अपने बलिदान देके, अगर इनका आज बलिदान ना होता तो आप शायद ना आते और जिम्मेवार न आते। तो ये भ्रष्टाचार चीख रहा है और इन भ्रष्टाचारियों को नंगा करने के लिए आज हमारे नौनिहालों ने अपने जीवन को अर्पित किया है। आप देखिए कि 15-15, और ये पहली नहीं है। आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी खबर चलाएंगे तो उसके साथ समाचार पत्रों की कटिंग जो पिछले कई महीनों से निरंतर चल रही हैं, चाहे यहाँ स्कूल की व्यवस्था हो, यहाँ के छात्रावास की व्यवस्था हो, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, यहाँ प्रशासनिक अराजकता हो, कोई भी यहाँ पे पगड़ी और किराए का खेल चल रहा है। और जब कोई आदमी पगड़ी दे के आता है तो वो कमाने आता है। आप एक किराए की दुकान लेंगे पगड़ी देके और फिर आपको महीना किराया देने रहेगा तो आप कमाएंगे। पूरा क्षेत्र इस समय पगड़ी और किराए पे चल रहा है। थानों की पगड़ी है, चौकी की पगड़ी है, हॉस्पिटल की पगड़ी है, यहाँ वार्डन बनने की पगड़ी है। हर विभाग यहाँ किराए पे दे दिया गया है और उस किराए का दुष्परिणाम है कि आज हमारे नौनिहाल जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। उस गरीब माँ बाप के गरीबी का मजाक उड़ाया गया जिसने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के भेजा था। और 11 बजे हमारे संगठन के अगस्त क्रांति मंच के साथियों की एक मीटिंग है और उसके बाद आज हम बड़ा निर्णय लेंगे। प्रशासन या तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह हम सबको फांसी पे झुला दे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे और एक बड़े आंदोलन की आज 11 बजे के बाद हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। सारे जगह यहाँ का जो जिम्मेवार है, जो भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार का पोषक बन चुका है। और ये पहली बिल्डिंग नहीं है। आप किसी गांव जाएंगे तो इस तरह से 10 बिल्डिंगें उस भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को चीख रही हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में कमीशन खोरी हुई है, किस तरह से यहां लूट हुई है। इन बिल्डिंगों का ठेका हुआ होगा, ठेके की एक उसमें निविदा के साथ अनुबंध पत्र रहा होगा, शर्तें रही होगी कि कितने वर्षों में पूरा करना है। और इस तरह की 10-10 बिल्डिंग हर पंचायत, हर गांव में है। तो अब आप ये बताइए कि सिलेंडर तो किचन में होना चाहिए, तो सिलेंडर किचन में नहीं है। स्वाभाविक सी बात है इस सिलेंडर को वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति लेके गया होगा। आपने जैसा कि देखा कि जैसा यहाँ बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 8 बच्चे थे। रजिस्टर देखिए उसमें 48 भरे रहे होंगे। चाहे आप आंगनबाड़ियों में जाइए, स्कूल में जाइए, कहीं फर्जी हाजिरी लगा के पैसा निकालने का खेल है। 48 बच्चों में से सिर्फ 8 ही बच्चे थे। और बहुत बड़ा सवाल आपने जो किया है कि अगर सिलेंडर यहाँ था तो उस खंडहर में सिलेंडर पहुंचा क्यों, कारण क्या था। कलेक्टर साहब से बात हुई, बोले 5 बजे तक थे। जब समाचार पत्रों में आवेदन पत्र के माध्यम से, निवेदन पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास किया गया, वो आके पहले अगर देखे होते तो इस तरह की घटना न होती। वार्डन तो रहा होगा बच्चों की रखवाली करने, कोई नहीं रहता यहाँ, कोई भी नहीं रहता है यहाँ। आप यहाँ के कार्यालयों को आके देखेंगे तो हकीकत शीशे की तरह साफ दिखती, कोई नहीं रहता यहाँ। कल ही मैंने आपके पास PS पांडे होंगे, इनके मोबाइल को आप खोलिए। कल रात को एक छात्रावास की खबर बनाने के लिए मैंने भेजा था और दुर्भाग्य है कि ये सो गए थे। सुबह देखे इनके मोबाइल को ले लीजिए, मैं भी भेजूंगा कि एक छात्रावास की खबर मैंने बोला कि बना दीजिए कि क्या दुर्दशा। वहां छोटी छोटी बच्चियां बता रही हैं कि खाना तक नहीं मिलता, कोई रहता नहीं है। कस्तूरबा गांधी छात्रावास की खबर। आपका आरोप है कि मैंने जिला प्रशासन को कई बार आगाह किया है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने ट्रांसफर का डर है, क्योंकि जो जिम्मेवार हैं, जो हिस्सेदार हैं, वो हिस्सेदारों की जिम्मेवारी है कि जो इस तरह के भ्रष्टाचारी उनको सुरक्षित रखें। और जब कोई कार्यवाही करने आएगा तो क्या ट्रांसफर के डर से किसी की, हाँ, ट्रांसफर के डर से और जो पगड़ी की राशि खर्च की गई है उसकी वसूली के डर से इस तरह की कार्यवाही नहीं होती। खुलेआम बोल रहा हूं मैं कि सब पगड़ी पे चल रहा है, किराए पे चल रहा है। इस दुर्घटनाएं नहीं है, ये सब हत्याएं हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कहीं बाकी सरकार, प्रशासनिक लोग प्रचार करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल और अग्निशमन और करते हैं कि यहाँ बालू होना चाहिए। कोई भी अग्निशमन, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट इस छात्रावास में आपको दिखा नहीं, कोई उपलब्ध नहीं है। तो इसका जिम्मेवार क्यों है? उसकी परचेजिंग उनसे निकाल लीजिए, पक्का परचेजिंग हुई होगी।
फायर एक्सटिंग्विशर, सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा, मेंटेनेंस, और कहा गया अभी हिस्सेदार को। तहसीलदार से हमारी बात हुई, हाँ। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कैसे जवाब देंगे? जवाब है ही नहीं किसी के पास। इनके आंखों में पट्टी और मुंह पे टेप लगा हुआ है। हाँ, इनके पास जैसी आपकी खबर चलेगी तो कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति के जो क्रांतिकारी साथी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने का ये प्रयास करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, और कुछ भ्रष्ट लोग भी इनके साथ इस हत्या जैसे कृत्य में शामिल हो जाएंगे, और वो भी इनके बचाव में फेयर एंड लवली लिए खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि चेहरे पे कालिख है तो चेहरे को साफ करिए, फेयर एंड लवली से वो कालिख आपकी मिटने वाली नहीं है। धन्यवाद।